नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों को बुरी खबर मिल चुकी होगी। फॉक्सकॉन और वेदांता का जो जॉइंट वेंचर था, जो इनका एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसके अंडर 19.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी थी गुजरात में, मिलकर ये दोनों सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनाने वाले थे। ये प्लान अभी के लिए फॉक्सकॉन की तरफ से कैंसिल हो चुका है। फॉक्सकॉन ने इस जॉइंट वेंचर से पुल आउट कर लिया है और यहां पर आप देख पाओगे फॉक्सकॉन डम्प्स 19.5 बिलियन डॉलर वेदांता चिप प्लांट इन ए ब्लो टू इंडिया। नाउ ये बैड न्यूज़ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कितनी बड़ी बैड न्यूज़ है। नाउ अगर हम इमोशनल पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो इस प्लांट से, इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। आपको याद होगा मैंने 9 महीने पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात में ओपन होगी। इंटरेस्टिंगली इस वीडियो के जो व्यूज़ हैं ये भी 9,99,000 हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस वक्त वेदांता के जो सीईओ हैं उन्होंने ये बताया था देश को कि एक बार भारत में सेमीकंडक्टर बनने स्टार्ट हो, उसके अलावा जो डिस्प्ले होता है वो भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पर। एक बार ये सब इंडिया में बनना स्टार्ट हो गया ना, तो लैपटॉप के दाम जो मान के चल लीजिए आप 1.5 लाख के आसपास होते हैं, ये आराम से हम 40,000 के आसपास कर सकते हैं। ये सब बातें उस वक्त सुनने को मिली थी। ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन जागती है, आपकी उम्मीदें जागती है, और फिर उसके बाद ये सब बातें देखने के बाद आपको अगर न्यूज़ मिले कि जी ये जो जॉइंट वेंचर था इससे ताइवान की बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने पुल आउट कर लिया है, तो बुरा लगता है देखकर। और इसलिए हम ये भी देख रहे हैं ऑनलाइन के भारत सरकार में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो देश को रीअश्योर भी कर रहे हैं कि चिंता मत करिए, चाहे फॉक्सकॉन निकल भी क्यों ना गया हो इस जॉइंट वेंचर से, फॉक्सकॉन इंडिया में सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करेगा। चाहे वेदांता के साथ ना करे, किसी और के साथ करे, किसी और स्टेट में करे, बट इंडिया में इनकी इन्वेस्टमेंट आएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे राजीव चंद्रशेखर साहब भारत सरकार के मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स में बताया है कि ये जो न्यूज आ रही है फॉक्सकॉन वेदांता की, ये दो कंपनियों के बीच का डिसीजन है। इससे ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया के सेमीकंडक्टर प्लान्स फेल कर जाएंगे। और लास्ट में इन्होंने ये मेंशन किया है कि इंडिया के सेमीकंडक्टर के जो एम्बिशंस हैं ये बने रहेंगे, इंडिया के अगेंस्ट बैट मत करिएगा। और सेम बात यहाँ पे आप देख पाओगे भारत सरकार के जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने भी ये बात कही है कि बोथ कंपनीज फॉक्सकॉन एंड वेदांता आर कमिटेड टू इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम। फॉक्सकॉन इंडिया छोड़ के नहीं जा रहा, बस अभी के लिए वेदांता के साथ जो इनकी पार्टनरशिप थी ये खत्म हो गई है। नाउ ये सब बातें सुनकर कुछ रीअश्योरेंस मिलती है, मगर एक बात तो हम 100% कह सकते हैं कि अब देखो फॉक्सकॉन फिर से एक नई कंपनी ढूंढेगा। ठीक है, फॉक्सकॉन फिर से एक नया पार्टनर ढूंढेगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर से प्रपोजल आएंगे। जो फैक्ट्री हमें उम्मीद थी कि आने वाले कुछ सालों में खुल जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये 2-3 साल और ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक ये ज़रूर है। नाउ ये सब क्यों हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जानने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो, चाहे कोई भी देश हो, दुनिया भर में हर देश कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तरफ आ जाए। क्योंकि आपको पता होगा सेमीकंडक्टर्स हर जगह यूज़ होते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वॉशिंग मशीन, आई मीन प्रीटी मच एवरीवेयर। और दुनिया में ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये प्राइमरली 2-3 देशों में बनते हैं, एक तो ताइवान, फिर चाइना, साउथ कोरिया और कुछ और ईस्ट एशियन कंट्रीज। प्राइमरली आप कह सकते हैं ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर की सप्लाई अकेले संभालता है। जो एडवांस सेमीकंडक्टर होते हैं, जो काफ़ी हाई टेक गैजेट्स में यूज़ होते हैं, वो तो 90% सिर्फ ताइवान में ही बनाए जाते हैं। तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है ताइवान पर। और सिंस चाइना बार बार ये धमकियाँ दे रहा है कि 2025 में नहीं तो 26 में ये ताइवान पे आक्रमण करेंगे, ताइवान को कब्जा लेंगे, तो इस वजह से पूरी दुनिया में नर्वसनेस है कि ताइवान को कल को कुछ हो गया तो दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई है उसका क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स कहाँ से आएंगे। तो इसलिए ही चाहे यूएस हो, यूरोप हो या फिर कोई और कॉन्टिनेंट हो, हर कोई कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि इंसेंटिव देकर 50 बिलियन के इंसेंटिव, 300 बिलियन के इंसेंटिव, हर कोई अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से इंसेंटिव देकर कोशिश कर रहा है कि जो ये मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ये इनके यहाँ आ जाए और एटलीस्ट इनके देश में, इनके रीजन में सेमीकंडक्टर्स की इतनी सप्लाई हो कि कल को ताइवान के साथ जो भी होता है सेमीकंडक्टर्स में कमी ना आए। और इसी रेस में भारत ने भी 15 दिसंबर 2021 को यह डिसाइड किया कि हम लोग भी
$10 बिलियन का, एक्चुअली $10.2 बिलियन का एक इंसेंटिव पैकेज लॉन्च करेंगे। इसमें भारत सरकार ने ये कहा कि आओ इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनाओ, हम आपको कहीं ना कहीं से कुछ फायदा देंगे, आपको जमीन में या फिर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में कहीं ना कहीं से इंसेंटिव आपको दिया जाएगा, और उसके अलावा जितने सेमीकंडक्टर्स आप मैन्युफैक्चर करोगे इंडिया में उसके हिसाब से आपको अलग से इंसेंटिव और मिलेंगे। और भारत सरकार को उम्मीद ये थी कि 2021 में ये $10 बिलियन का ऑफर दिखाकर, इन सब कंपनीज को ये सब ऑफर दिखाकर हम लोग इंडिया में जो हमारी सेमीकंडक्टर मार्केट है इसको $63 बिलियन तक ले जाएंगे। और याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फाउंडेशनल चीज़ है। कल को इंडिया में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप बनाने हैं तो सेमीकंडक्टर्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बिना हमेशा आप डिपेंडेंट रहोगे किसी और कंट्री पर। तो भारत सरकार ने जब 2021 में ये इंसेंटिव लॉन्च किया, उसके बाद हमने देखा कुछ समय बाद कई कंपनीज ने अनाउंसमेंट करी कि इंडिया में ये सेमीकंडक्टर के प्लांट ओपन करेंगे। इसमें से जो दो मेजर अनाउंसमेंट्स थी ये आपके सामने हैं। एक तो इंडियन कंपनी वेदांता और दूसरी फॉक्सकॉन। इन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाएंगे। पहले बात चल रही थी कि ये अपना प्लांट ओपन करेंगे महाराष्ट्र में, मगर बाद में इनके आइडियाज चेंज हो गए, ये चले गए गुजरात में। और अब हमको न्यूज़ ये मिल रही है कि दोनों जा रहे हैं अपने अपने अलग रास्ते। दोनों सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर नहीं करने वाले, मिलकर अपने जॉइंट वेंचर में तो नहीं करने वाले। बाद में हो सकता है कि किसी और के साथ नई पार्टनरशिप फॉर्म करे ना। इस जॉइंट वेंचर के अलावा इजराइल की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर। इनसे उम्मीदें थी कि ये लोग इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाएंगे, मगर बैड लक था हमारा कि जैसे ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी, एक और बड़ी अनाउंसमेंट ये भी आ गई कि इंटेल, जी हाँ इंटेल कंपनी बहुत ही जल्द टावर सेमीकंडक्टर को परचेज कर लेगी, इस पर टेक ओवर कर लेगी। तो इस वजह से इंडिया में जो इनके प्लान्स हैं ना, इस पर भी अभी के लिए ब्रेक लग गया। हालांकि बीच में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये बिल्कुल इंडिया में जो सेमीकंडक्टर है ये बनाएंगे, मगर सिंस अभी इंटेल टेक ओवर कर रहा है इन पर, धीरे धीरे इस कंपनी में बहुत सारी चीज़ें बदली जा रही है, तो आराम से इनके जो प्लान्स हैं ये भी 1-1.5 साल डिले हो चुके हैं। और अब देखिए सेमीकंडक्टर के मामले में ना सारी उम्मीदें हैं माइक्रोन पर। माइक्रोन आपको याद होगा यूएस कंपनी है। जब पीएम मोदी यूएस गए थे तब माइक्रोन ने ये कहा था कि इंडिया में ये लोग सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2024 से स्टार्ट कर देंगे और इससे 80,000 नौकरियां आएंगी। तो अभी के लिए मैं कहूँ एक प्रॉपर जो प्रपोजल आगे बढ़ रहा है, मगर हमें यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि इसी तरीके से अभी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आएंगी। मुझे याद है हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा था कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करना बड़े स्केल पर ये परसिस्टेंस का काम होगा। परसिस्टेंस होता है कि लगातार आप कोशिश करते रहो, आपके सामने मुश्किलें आ रही हैं, आपको तकलीफ हो रही है, दिक्कतें आ रही है, आप लगातार यू परसिस्ट, आप लगातार पुश कर रहे हो आगे। और इंडिया को भी इसी माइंडसेट से आगे बढ़ना होगा ना। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में ऐसा हुआ क्या कि दोनों अलग रास्ते चले गए? ये डिले जो अब आएगा ये आया भी क्यों है? ये दोनों मिलकर काम क्यों नहीं कर पाए? देखिए ऑफिशियली दोनों कंपनीज ने कोई रीजन नहीं बताया है, मगर कई एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में, वो अपनी तरफ से ये एक अनुमान लगा रहे हैं कि हुआ क्या होगा कि दोनों में से ना किसी को भी प्रॉपर एक्सपीरियंस है नहीं सेमीकंडक्टर्स का। तो कई चीज़ों को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, किस तरीके से प्लांट फंक्शन करेगा, उसको लेकर डिसएग्रीमेंट्स होंगे और इसलिए दोनों अपने रास्ते चले गए। और ये बात सही है, फॉक्सकॉन बड़ी कंपनी है, वेदांता बड़ी कंपनी है, मगर दोनों के जो बिजनेसेस हैं अलग डिपार्टमेंट में है। दोनों ने कभी भी बड़े स्केल पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं किया। फॉक्सकॉन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, इनका बहुत ही एक बड़ा बिजनेस है एप्पल के साथ। एप्पल के जो आईफोन्स हैं वो काफ़ी बार मैन्युफैक्चर करता है फॉक्सकॉन। इंडिया में भी आप देखोगे फॉक्सकॉन की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये एप्पल के जो आईफोन्स हैं ये इंडिया में असेंबल कर रहे हैं। और दुनिया में जो लीडिंग कंपनीज हैं सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने वाली, उनकी लिस्ट आप अगर देखोगे ना तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा TSMC, बहुत ही मेजर कंपनी है ताइवान की, ये नंबर 1 पे है। उसके अलावा इंटेल भी यहाँ पे आपको दिखेगा, क्वालकॉम यहाँ पे है, वेरियस और कंपनीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये जो लिस्ट है बाय रेवेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देखोगे आप तो इंटेल आपको नंबर 1 पे मिलेगा। और इस लिस्ट में ना आप फॉक्सकॉन सर्च करोगे तो टॉप 50 टॉप 60 में भी आपको फॉक्सकॉन नहीं मिलने वाला। फॉक्सकॉन ने एक्चुअली 2021 में ही ये डिसाइड किया था कि ये लोग सेमीकंडक्टर भी बनाएंगे। उससे पहले फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर में कुछ ज़्यादा बड़ा इम्प्रिंट था नहीं। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली होगा क्या
कि वेदांता फॉक्सकॉन दोनों एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ढूंढेंगे, दोनों ढूंढेंगे एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी जिसको पता है कि सेमीकंडक्टर कम कॉस्ट में कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बड़े स्केल पर। ये कंपनी कोई भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया यूएसए की जो कंपनी है माइक्रोन, यहाँ पे आप देख पाओगे माइक्रोन यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। उसके अलावा वेरियस और कंपनीज हैं, एनवीडिया है, सैमसंग बनाता है सेमीकंडक्टर्स, टोक्यो इलेक्ट्रॉन है, वेरियस कंपनीज हैं। तो अभी मैं ये कहूँगा इंडिया में ना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का असली अभी एक प्रॉपर स्टार्ट हुई नहीं है। जब तक इंटेल जैसी बड़ी कंपनी इंडिया में नहीं आती तब तक मैं कहूँगा कि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के जो सपने हैं ये अभी टेक ऑफ हुए नहीं है प्रॉपरली। तो अभी के लिए भारत को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जो इंसेंटिव है ये हम बढ़ाएं। अभी के लिए भारत के जो इंसेंटिव है ये $10 बिलियन के हैं। यूएसए इंसेंटिव $50 बिलियन के ऊपर दे रहा है, यूरोपी 40 बिलियन के ऊपर दे रहा है। तो कंपटीशन बहुत फियर्स है। इंडिया को एटलीस्ट मेरे हिसाब से $20 बिलियन के जो इंसेंटिव है ये ऑफर करने चाहिए और साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि कोई जो मेजर कंपनी है यहाँ पर, जो मेन कंपनी है, मेन प्लेयर है सेमीकंडक्टर में, ये एक बार को इंडिया में आ जाए। और ये इतना मुश्किल नहीं है। अमेरिकन कंपनीज इंडिया को बहुत ही पॉजिटिवली देख रही है और इंडिया का टारगेट होना चाहिए कि देखो जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है एप्पल, कि अगर एप्पल के फ़ोन आपके देश में बन रहे हैं ना तो आप कुछ भी बना लोगे मोबाइल फोन्स के मामले में। वैसे ही सेमीकंडक्टर की फील्ड में ना या तो हम TSMC को ले आए इंडिया में या फिर हम इंटेल को ले आए। इनमें से कोई एक कंपनी अगर आ गई ना दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट। और इनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस भी है, इनको पता है कि कैसे बड़े स्केल में सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी के लिए बिल्कुल एक सेटबैक लगा है। हमारे जो सपने थे, उम्मीदें थी, थोड़ा बहुत उसको अब और वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर मैं यही कहूँगा इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम और कंपनीज इंडिया में आएंगी और इवेंचुअली इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर होंगे। सैडली थोड़ा इसमें टाइम लगेगा बट इवेंचुअली इट विल। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी के कोर्सेज में एक ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है 50% का। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 50% आपको प्राइस ड्रॉप मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली चाहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा आइकॉनिक कॉम्बो का कोर्स। यहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप चाहते हैं कि 2024-25 के आसपास आप एक प्रॉपर अटेम्प्ट दें यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। दिस विल हेल्प यू कम्प्लीटली इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।